उनके मुंह से कुछ लिक्विड आ रहा था और जहाँ से ऑपरेशन किया था वहाँ से भी लिक्विड आ रहा था। तो इन्होंने यूँ बोला कि अब इनको आईसीयू में लेकर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, आईसीयू के अंदर लेकर चले गए वो। अब वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने यूँ बोला कि आपकी मम्मी की दोनों किडनियाँ ही फेल है। अब ये बताओ कि कहाँ से कहाँ तक का ये मेल बैठता है कि भाई किडनियाँ ही फेल है। इन्होंने पहले जाँच नहीं करी थी। नमस्कार, इस समय मौजूद है पूर्वी दिल्ली के मयूर फेज 1 के अंतर्गत। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुकरेजा हॉस्पिटल है। हमारे बीच में मौजूद है जो डॉक्टरों की रिपोर्ट पर यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं और देख सकते हैं उन्होंने 100 नंबर यहाँ पर कॉल करी है। पुलिस उन्होंने बुलाई है। आगे जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या कारण है, किस वजह से आपने 112 पे कॉल करके पीसीआर बुलाई है। सर हम यहाँ पे अपनी मम्मी का ऑपरेशन कराने आए थे कि उनको उसको पित्त की थैली में वो थी पथरी। कहाँ पर आए थे ऑपरेशन? कुकरेजा नर्सिंग होम में। हाँ, इन्होंने बोला कि ठीक है आप ले आइए इनको तो हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमने दाखिल करा दिया रात को लाके इनको यहाँ पे। तो बोलने लगे ठीक है इनको अभी शुगर की थोड़ी दिक्कत है, शुगर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। तो मैं क्या ठीक है सर, आप ठीक है आप 30,000 रुपये पहले डाउन पेमेंट दे दीजिए। मैंने सर हम गरीब आदमी पूरी तो दे नहीं पाएंगे, हम 30,000 दे देते हैं, जितना बाद में आपको हम छुट्टी होगी जब दे देंगे। तो बोलने लगे ठीक है आप दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने लेके आए इनको, अच्छे भले एकदम ठीक ठाक थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी किसी चीज की भी। सुबह हम लेके आए इनको, रात को रखा गया, 7:30 बजे इनको ऑपरेशन के लिए लेके गए। 7:30 बजे ऑपरेशन के बाद एकदम ठीक थी, फिर भी इन्होंने उसमें वार्ड में भिजवा दिया। इन्होंने वार्ड में भिजवाने के बाद इनको लेके आए। ऑपरेशन सक्सेस रहा? हाँ, ऑपरेशन ठीक ठाक था। अच्छा। ठीक है, ऑपरेशन ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद लेके आए यहाँ पे रूम में लेके आए इनको। रूम में लेने के बाद ही फिर इनको रात को मैंने जो नर्स थी ये बाबा में इंजेक्शन बीपी ये चेक कर रही थी। तो मैंने बोला मैडम इनका बीपी ठीक है? कह रही हाँ बीपी ठीक है, 8:30-9 ऐसी कुछ टाइम था। कह रहे हाँ बीपी ठीक है एकदम इनका। जैसी थोड़ी देर में डॉक्टर आए, बोले इनका तो बीपी बिल्कुल गिर चुका है। मैंने कहा सर ये नर्स चेक कर रही है, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं। अभी बाबा में कम से कम 10 बार बीपी चेक कर चुके हैं, तो ये उनको पता होना चाहिए ना। कह रहे इनका तो बीपी बिल्कुल डाउन हो गया, इनको फटाफट आईसीयू में लेके भागो जल्दी से। मैंने कहा ठीक है, हमने इनको पहले लैट्रिन बाथरूम सब कुछ कराया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी करी इन्होंने, सब कुछ करा। तो उसमें पहले नहीं आया कि किडनी की दिक्कत है इनमें, पहले रिपोर्ट में भी तो आना चाहिए ना। आपको क्या जवाब दिया, क्या बताया? डॉक्टर ने नहीं बताया। अभी कल रात को मैं वो करा तो बोलने लगे बस शाम के टाइम अभी कि इनको यहाँ से आप लेके जाइए सरकारी अस्पताल में, और इनकी पेमेंट वेमेंट सब करवा ली शाम को हमसे। अब इनको लेके जाइए, किडनी फेल है इनकी दोनों। अच्छा, किडनी फेल बता दी? हाँ, किडनी फेल बता दिया। तो आपने इनसे जवाब दिया किडनी का इलाज यहाँ हो नहीं सकता? सर इन्होंने ये बोला कि सरदार जी ने कि हमें बोला कि यहाँ से सरदार जी बात कर रहे हो ऊपर, और अपनी मम्मी का डायलिसिस तुम कहीं और कराओ और यहाँ से उनको ले जाओ। हम सर जी बोल रहे हैं कि रेफर करा के कहीं और करा लो डायलिसिस, हमारे पास डायलिसिस का कोई इलाज नहीं है। आपकी मम्मी जो एडमिट है उनको किडनी की कोई प्रॉब्लम थी? सर मेरे पास अल्ट्रासाउंड है, रिपोर्ट है सारी यहाँ की। इन्होंने मुझसे ये बोला कि बिल्कुल तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारी मम्मी को शुगर की बीपी की शिकायत है और हम शुगर कंट्रोल करके तो तुम्हारी मम्मी का इलाज चालू कर देंगे। इन्होंने मुझसे ये बोला। मैंने चलो ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने बोला ओके पूजा। मंगलवार को लेकर आए, इन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी मम्मी का दर्द हो रहा है बाद में करा लेना। फिर उन्होंने मेरे को अब इन्होंने बोला कि भर्ती करा लो और पैसे जमा कर दो। मैंने बोला सर 30,000 रुपए जमा करूँ, उससे बाद मेरे पास अभी पूरे मांग रहे थे। फिर मैंने सरदार अंकल से बोला, उन्होंने मुझे पैकेज दिया 55,000 का पैकेज में, उसमें सारा कुछ मतलब उन्होंने बोला कि ऑपरेशन आपकी माताजी का किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो पथरी का। उन्होंने बोला कि तुम्हारी मम्मी की पित्त की थैली में शुगर बताने के बाद उन्होंने पथरी का ऑपरेशन कर दिया। पथरी का ऑपरेशन करा उन्होंने, पित्त की थैली। आपको जानकारी दी गई थी? जानकारी है हमें पूरी। डॉक्टर ने आपको क्या जानकारी दी? बस ये दी थी कि इनकी पित्त की थैली में थोड़ी वो कंट्रोल हो चुका है, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ऐसे बोला। मैंने कहा ठीक है ऑपरेशन करेंगे। आपने इस चीज के पूछा नहीं कि ऑपरेशन किस चीज का होगा? जब बीपी शुगर की परेशानी है तो उन्होंने बोला पथरी का ऑपरेशन हुआ, इनकी पित्त की थैली की थैली निकलेगी। तो हम लेकर आए थे अपनी मम्मी को, तो वो इस वजह से लेकर आए थे कि उनकी स्टोन था उनके। हाँ वो है हमारे पास, ठीक है वो हमारे पास है। ऑपरेशन हुआ, स्टोन निकल गया। निकलने के बाद इनका जो डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने बोल दिया था
कि हम डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद हमने बोला रुक जाओ, उसके बाद हमने बोला कोई बात नहीं, एक दिन आप एक्स्ट्रा ले लो, हम बाद में लेकर चले जाएंगे, कि जिससे कि हमारे घर के अंदर कुछ भी दिक्कत परेशानी ना हो। उन्होंने राइट पर लिख दिया था कल कि आप जा सकते हो, कि छुट्टी हो गई आपकी। तो मैंने बोला नहीं, उनके एक दिन और रुक जाते, कोई बात नहीं, थोड़े पैसे और लगेंगे, थोड़ा और आराम आ जाएगा इनको, कोई नहीं, आज हम और रुक जाते हैं। उन्होंने बोला कि उनके मुंह से कुछ लिक्विड आ रहा था, और जहाँ से ऑपरेशन किया था वहाँ से भी लिक्विड आ रहा था। तो इन्होंने यूँ बोला कि अब इनको आईसीयू में लेकर जाना पड़ेगा। आईसीयू में बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, आईसीयू के अंदर लेकर चले गए वो। अब वहां पर जाने के बाद इन्होंने यूँ बोला कि आपकी मम्मी की दोनों किडनियां ही फेल है। अब ये बताओ कि कहाँ से कहाँ तक का ये मेल बैठता है कि भाई किडनियां ही फेल है। इन्होंने पहले जांच नहीं करी थी, ऑपरेशन पथरी का हुआ, उसके बाद इन्होंने किडनी फेल बता दी। तो आपको क्या लगता है इसके अंदर डॉक्टर की कहीं ना कहीं लापरवाही है? कमी है। पूरे इधर नर्स को नर्स जो है इंजेक्शन लगाते हुए अपनी हाथ पे खुद ही बोतल फोड़ लेती है। एक आता है तो बीपी ठीक बता कर जाता है, और अगर दूसरा आ रहा है तो उसी बीपी को वो 5 मिनट बाद झूठा कर रहा है कि तूने क्या चेक किया और तूने क्या चेक किया। लड़कियां इनको बीपी चेक नहीं करना आता, जरा सा भी बीपी कैसे बीपी चेक करते हैं, इनको बीपी चेक करने की नॉलेज नहीं है, हो जाएगा किसी को इनको बीपी चेक करना नहीं आता। मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कि मैडम आइए बीपी चेक करिए, जो बीपी चेक करके नॉर्मल है। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ गए, बोले इनका तो बीपी बिल्कुल डाउन है। अब आप पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी मम्मी को देखा जाए, हम जैसे लेके आए थे, हमें अपनी मम्मी वैसे बिल्कुल चाहिए, एकदम तंदुरुस्त चाहिए। और इसको बंद करो बिल्कुल, बिल्कुल बेकार हो चुका है। आज हमारी मम्मी की दिक्कत है, कल को किसी और की भी मम्मी हो सकती है, या किसी और की भी बहन हो सकती है, या किसी के घर का बाप हो सकता है, या कुछ भी हो सकती है। यार हमारी मम्मी जैसे कमा रही है, पाल रही है हमको, तो समझ सकते हो कि कितनी बड़ी सपोर्ट होती है किसी बच्चे के ऊपर। इसी के मारे उनको घर में कोई देखने वाला, किसी के घर के अंदर तो हम तो बड़े हो गए, किसी के घर के अंदर छोटे छोटे भी हो सकते हैं, वो बच्चे कैसे पलेंगे यार। तो आपको किडनी की प्रॉब्लम बताई गई, उसके लिए आपको कोई खर्चा वगैरह बताया गया? कितना खर्चा आएगा, कितनी पेमेंट? इन्होंने रेफर कर दिया, जैसे बता रहे हैं ये अभी कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला आप सरकारी में लेके जाओ, यहाँ से बस सारे पैसे हमसे यहाँ से ले लिए, जो भी था बेड शीट वगैरह सब चार्ज ले लिया। 6000 का शाम का बिल दे दो, हमारा पहले बिल दे दो, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आईसीयू में हमारी मम्मी को लेके जा रहे, पहले 18000 पेमेंट करो, जब हम उनकी कार्रवाई करेंगे। पहले पेमेंट करो आप पहले। मैंने कहा सर हम आप यहीं पे, हम कहीं नहीं जा रहे, पहले आप मरीज को पहले वो करो, उनकी वो करो, बाद में हम पैसे भी दे देंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम, कहीं नहीं, पहले आप 18000 जमा करो, जब हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, ये बोल रहे हैं वो पहले। आप देख सकते हैं हमारे बीच में एक पीड़ित परिवार है, जिनका आरोप है ये कुकरेजा हॉस्पिटल हमारी माताजी का ऑपरेशन किया गया था पथरी का। पीड़ित परिवार का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से हमारी माँ का जो इन्होंने किडनी को फेल बता दिया कि हमारी माताजी की किडनी फेल हो चुकी है। अभी हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था, एक पीड़ित परिवार ऐसा भी था जिससे 30-35 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की थी, जिसको वो फोर्स नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने इस कारण के चलते दूसरी जगह उन्होंने अपना टेस्ट कराया, और टेस्ट में उनकी जो किडनी थी नॉर्मल ही आई। नॉर्मल आने के बाद उन्होंने भी पीसीआर पे इसी जगह पर खड़े होकर 100 नंबर की 112 पे कॉल की। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं हरीश कटारिया, समाज तक से आपके लिए।